जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी सिंह एकेडमी में। साथियों, आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस के वाक्यों की पहचान कि कैसे पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का भविष्य काल में जारी रहने का पता लगता है। जैसे राम कल एक पत्र लिख रहा होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, रहा होगा वाक्यों के अंत में आया है, यानी कार्य भविष्य काल में जारी है। कर्ता इसका राम है, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, एक पत्र है। जानते हैं इसके वाक्यों के अनुवाद के नियम क्या है। अनुवाद के नियम, तो आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी लगाकर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया will be लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। तो साथियों, जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस कर्ता के अनुसार विल या शैल लगाएंगे, प्लस वी। कर्ता यदि आई या वी है तो शैल लगाएंगे, बाकी कर्ता अगर कोई अन्य है आई वी के अतिरिक्त तो विल लगाएंगे। उसके बाद में बी लगाना है हमने, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो साथियों, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं उस समय एक निबंध याद कर रहा हूंगा। तो साथियों, यह है हमारा वाक्य। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, क्रिया क्या है हमारी, याद करना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक निबंध, और अदर वर्ड्स में क्या आ गया हमारा, उस समय। तो सबसे पहले क्या लेना है हमको, सब्जेक्ट यानी कि मैं, आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, शैल वी। फिर क्या लगाएंगे हम, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लर्न मीन्स याद करना, ING जोड़ देंगे, लर्निंग। अब क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट एक निबंध, तो NS से अदर वर्ड्स में क्या आ गया हमारा, उस समय, एट दैट टाइम। तो साथियों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अभी।
तो साथियों अगला वाक्य है हमारा, ये लड़के कल नदी में स्नान कर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये लड़के। मेन वर्ब क्या हो गई, स्नान करना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, नदी में। अदर वर्ड में क्या गया हमारा, कल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दीज वोयज। तो दीज वोयज के साथ क्या लगाएंगे हम, विल वी। विल वी, यानी कि दीज वोयज हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी विल वी। अब मेन वर्ब लेंगे, बाथ मीन्स स्नान करना, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, बाथिंग कहां पर, इन द रिवर। इन द रिवर कब कर रहे होंगे, कल। तो यहां पे ले लेंगे हम टुमारो। तो साथियों आशा करता हूं ये वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो साथियों नहीं के लिए हम नोट का प्रयोग सहायक क्रिया विल बी और शैल बी के बीच में करते हैं। तो आइए जानते हैं, नहीं के लिए नोट का प्रयोग सहायक क्रिया विल शैल के बाद तथा वी से पहले करते हैं। आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार विल या शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। तो चलिए साथियों एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मोहन कल एक पतंग नहीं खरीद रहा होगा। तो करता क्या है हमारा, मोहन। क्रिया क्या हो रही है, खरीदना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक पतंग। और अदर वर्ड्स में आ गया टुमारो, यानी कि कल। तो सबसे पहले लेंगे हम मोहन को। मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, विल। विल के बाद नहीं का प्रयोग है तो नोट लगाएंगे, नोट फिर बी। वाई मीन्स खरीदना, तो इसमें क्या करेंगे हम, आईएनजी जोड़ देंगे। वाइंग ए काइट, ए काइट। अब क्या रहेगा हमारा, कल, यानी कि टुमारो। इतना समझ में आ गया। चलिए एक वाक्य और ले लेते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ जाएं। माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा, माली। और क्रिया क्या हो रही है हमारी, पानी देना। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। साथियों सब्जेक्ट है हमारा माली, यानी कि द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग टू द प्लांट्स। चलिए एक वाक्य और ले लेते हैं। मैं कल एक छाता नहीं खरीद रहा हूंगा। तो
तो मैं है, मैं के साथ में क्या लगाना है हमने, शैल लगाना है। तो आई शैल, नहीं का प्रयोग है तो नोट लगा देंगे यहीं पे, नोट वी, क्रिया क्या हो रही है हमारी, खरीदना, तो वाई आईएनजी जोड़ देंगे, वाइंग, एन अम्ब्रेला, क्या है, कल है अदर वर्ड में तो टुमारो लगा देंगे। एक वाक्य और ले लेते हैं, हम उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो साथियों इसका सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ में हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो वी शैल, नोट नहीं का प्रयोग है तो नोट लगाएंगे शैल के बाद, नोट वी, क्या क्रिया हो रही है, खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट, उस समय, तो एट दैट टाइम। तो साथियों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। साथियों मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कि जिसके सबसे शुरुआत में क्या लगा हुआ होता है, दूसरा होता है या क्या क्यों शब्द वाक्य के बीच में लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू में क्या लगा होने पर जो वाक्य आते हैं उनको जानेंगे कि कैसे बनाना है। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल। कर्ता यदि आई भी है तो शैल लगाएंगे, कर्ता यदि आई भी के अतिरिक्त कुछ और है तो विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो साथियों ये है आपका स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। तो कर्ता क्या है, मोहन, तो कर्ता के अनुसार क्या के लिए क्या लगाएंगे हम, विल, विल मोहन, मोहन के जस्ट बाद क्या लगाएंगे हम, बी, विल मोहन वी। अब देखो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, तो रीड मीन्स पढ़ना, रीड में हमने आईएनजी जोड़ देना है। विल मोहन वी रीडिंग, अपनी पुस्तक, तो हिज बुक, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक वाक्य और ले लेते हैं। तो साथियों अगला वाक्य है, क्या मैं कल अपना गृह कार्य पूरा करता रहूंगा। तो करता क्या है, इसके अंदर हमारा मैं है, तो मैं के साथ क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल, शैल आई वी। अब क्रिया क्या होनी है, क्रिया क्या है हमारी, पूरा करना, तो कंप्लीट, कंप्लीटिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। अपना गृह कार्य, माई, आई के साथ अपने के लिए माई, गृह कार्य के लिए होम वर्क, माई होमवर्क, और कल के लिए टुमारो। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड टाइप के नियम की तरफ। साथियों यदि प्रश्न सूचक शब्द
क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन इत्यादि वाक्य के बीच में हैं तो सहायक क्रिया विल शैल से भी पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है आपने, उसके बाद में विल या शैल कर्ता के अनुसार लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपने आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कल कहां खेल रहे होगे? तो करता क्या है दोस्तों हमारा तुम। प्रश्न सूचक शब्द हमारा वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे। वेयर मीन्स कहां, तुम है तो क्या लगाएंगे हम विल, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे यू, फिर वी लगा देंगे। क्रिया क्या हो रही है? खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना, आईएनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। वेयर विल यू वी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे, कहां खेल रहे होगे। अब बचा हमारा कल, तो कल की लगा देंगे हम यहां पे टुमारो। तुम्हारी गाय दूध क्यों नहीं दे रही होगी? तो क्यों प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो वाई मीन्स क्यों, करता क्या है? तुम्हारी गाय, तो विल लगा देंगे यहाँ पे, विल योर काउ। अब क्योंकि वाक्य में नहीं का भी प्रयोग है तो हमें विल के बाद और बी से पहले नोट का प्रयोग करना है। तो हम बी से पहले क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। वाई विल योर काउ नॉट वी, दूध देना यानी कि गिविंग, गिविंग द मिल्क आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो साथियों आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि हमने कैसे इस टेंस को बनाना है, ट्रांसलेशन करना है वाक्यों का। मैंने आपको वाक्य भी बना के दिखा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।